आज हम बनाएंगे सत्तू संध्या एंड रसोई में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागत है संध्या एंड रसोई में। आप देख रहे होंगे कि ये क्या है। ये है सत्तू। गर्मियाँ आ गई हैं और लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए सत्तू बनाएंगे हम, और हम घर में ही बनाकर तैयार करेंगे। मार्केट में भी मिलता है सत्तू, और सत्तू कई प्रकार से बनाया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये हर जगह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। हम इस तरह से बनाते हैं। ये काले चने होते हैं, ये वाले देसी चने, इनको हम भिगो देते हैं रात भर के लिए, और इसका मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके हम 2 भाग सत्तू के लेते हैं, तो 1 भाग हम इसका लेते हैं। ये है जौ। ये जो जवा होता है ना, ये जवा मैं आपको दिखाती हूँ, जो पूजा में लिया जाता है हवन में, ये वही जवा है। और ये बहुत ही अच्छा होता है, ये अनाजों में सर्वश्रेष्ठ है। इसे खाने से बहुत सारे रोग दूर होते हैं और ठंडक बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये लिए हैं हमने गेहूँ। ये जो आटा जिसका हम रोटी बनाते हैं ना, ये वही वाले गेहूँ हैं। और इन तीनों चीज़ों को हम रात भर पानी में भिगो देंगे। रात भर के लिए हम तीनों चीज़ों को भिगो करके रख देंगे। अच्छी तरह से धो लिया है हमने, इनको भिगो देंगे। जब ये भीग कर तैयार होंगी ना, इनको फिर छत पर डाल देंगे धूप में। उसके बाद इनको भूनेंगे। ये सारी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इनको पानी में भिगो के रख देती हूँ ओवरनाइट के लिए। उसके अगली प्रोसेस मैं आपको फिर दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह के चने हैं, देसी वाले सादा चने हैं, जो हम गला करके खाते हैं। ये वही दाल बनती है जिस चने की, ये वही वाले चने हैं। इस तरह से मैंने तीनों चीज़ें ली हैं। और इसमें हम ये जो धनिया के बीज होते हैं ना, ये भी लेते हैं। ये बाद की प्रोसेस है। अभी हम इन तीनों चीज़ों को भिगो करके रख देते हैं। और आपको इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए संध्या एंड रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फिर मिलते हैं। देखिए, हमने इनको पानी में से निकाल के धूप में डाल दिया था, तो पूरे दिन ये धूप में थे और ये इस तरह से हो गए हैं एकदम से। अंदर से तो ये गीले हैं, लेकिन ऊपर से पूरा पानी इनका सूख गया है। और इसी तरह से ये जवाब भी हो गया है, और इसी तरह से ये जो हमने गेहूँ डाले थे ये भी हो गए हैं। अब हम इनको भूनना स्टार्ट करते हैं। और ये हमने लिए हैं धनिया का बीज जो होता है ना, वो वाला ये लिया है हमने। आइए हम चूल्हे पर एक पैन रख लेते हैं गैस पर, और हम इनको भून लेते हैं। ये हमने गैस पर एक पैन रख लिया है, और भारी तले का पैन है ये। और इसको हम सबसे पहले जवा को भूनेंगे। हम आराम आराम से भूनेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। अगर हम इसको तेज कर लेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से कलर डार्क हो जाएगा। इसलिए हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा हुआ है, और इसको हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। कुछ ही देर में ये चटकने की आवाज़ आएगी इसमें, और फिर हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए, इस तरह से चटक रहा है, फूल रहा है। ये लगभग ये भुन चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। ये जवा बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए। गर्मी में हमें जवा से बनी हुई चीज़ें ज़रूर खाना चाहिए। जवा का दलिया, जवा की रोटी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वो सत्तू में तो ये सबसे अच्छा होता है। ये हमारा जवा भुन चुका है, हम इसको निकाल लेंगे। अब हमने कढ़ाई में ये गेहूँ डाल लिए हैं। ये गीले हैं, बहुत गीले हैं, क्योंकि ये ओवरनाइट पानी में थे, इसलिए पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। और हमें सुखाना भी नहीं है, हमें इसे हल्का गीला ही रखना था। तो ये भूनने में अच्छे रहते हैं। अगर ये ज़्यादा सूख जाते हैं तो हमारे गेहूं का कलर डार्क हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। हम इसी तरह से लो टू मीडियम पर इसको आराम से भून लेंगे। हम जितने आराम से पेशेंस रखकर इसको भूनेंगे, उतना ही अच्छा सत्तू बनकर हमारा तैयार होगा। ये देखिए, गेहूँ हमारे किस तरह से फूल गए हैं, और इनका कलर भी चेंज हो गया है, और खुशबू भी आने लगी है। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम कोरिएंडर सीड भी इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और इसे भी हमने
लो टू मीडियम रखा हुआ है हमने गैस का फ्लेम। इसकी सत्तू में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। और इसके गुण तो आप सभी जानते होंगे कि इसे हमें गर्मियों में ज़रूर खाना चाहिए और शरबत में डालकर भी पीना चाहिए हमें। ये बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, ठंडक पहुंचाता है और एसिडिटी, गैस, हर चीज़ में ये बहुत लाभदायक है। इसलिए हमें सत्तू में ये ज़रूर डालना चाहिए। और आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं, कई लोग जीरा भी डालते हैं। ये भुन चुका है, हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह चने को भी भूनेंगे। इसी तरह से हमने फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखा है और इसे हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि अच्छी खुशबू ना आने लगे। ये सत्तू का सारा सामान हमने भून लिया है बहुत अच्छी तरह से। ये चने अच्छे भुन गए हैं, अच्छी खुशबू आ रही है। और ये है जवा, ये भी अच्छी तरह से भुन गया है। और ये गेहूँ, ये भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। और ये धनिया के जो बीज थे ना, हमने इनको भी भून लिया है। अब हम चक्की से इस चने के छिकले निकालेंगे। और आपके पास चक्की ना हो तो आप मिक्सर में निकाल सकते हैं और फिर इसकी दाल तैयार करेंगे। उसके बाद हम सत्तू पीसेंगे। हमारी रेसिपी तैयार होने वाली है। ये हमने चने की छिकले निकाल लिए हैं और इस तरह से ये दाल तैयार हो गई है। हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें हम सारी सामग्री को मिलाएंगे। ये एक भाग हमने गेहूँ लिया है, इसको मिला देंगे। और ये हमने लिए हैं जवा, ये जवा भी हम इसमें मिला देंगे। और ये कोरिएंडर सीड, इसको भी हम मिला देंगे। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इनको चक्की से पीसकर तैयार करेंगे। फिर हमारा सत्तू खाने के लिए रेडी हो जाएगा। वाह, हमारा सत्तू बनकर तैयार हो गया है। इसे बनाने की बहुत लंबी प्रोसेस होती है और घर का बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है। मार्केट में ये आसानी से मिल जाता है, लेकिन होममेड सत्तू की बात ही कुछ और होती है, इसलिए हम घर में बनाते हैं। अगर आप भी इसी तरह से बनाते हो, आपके घर में भी इसी तरह से बनता हो, तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ भी ऐसे ही बनाया जाता है। और ये सभी जगह अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन हमारे घर में ऐसे ही बना के तैयार करते हैं हम। बहुत ही टेस्टी लगता है, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी होती है। और इसको खाया ऐसे जाता है, आप जैसे भी चाहें वैसे खा सकते हैं। इसका शरबत भी बना करके आप पी सकते हैं, मीठा वाला, नमकीन वाला। हम इसको इस तरह से खाते हैं। 1 चम्मच हम सत्तू लेते हैं और चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से हम ले लेंगे। ये हमने चीनी और सत्तू दोनों को मिक्स कर लिया है। इसका अब हम घोल तैयार करेंगे। इस तरह से हमने सत्तू को घोल कर तैयार किया है। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी तरह की ट्रेडिशनल रेसिपी देखने के लिए संध्या एंड रसोई को देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।